ऐसा मुद्दा है जो हमारे दर्शक हर जानना चाहते हैं। आप बाजिका जो भाषा है उसको बहुत प्रमोट करते हैं और नए नए कलाकार है उसको बाजिका गाने के लिए बोलते हैं। जैसे बिहार में जैसे कोई भी नया कलाकार आपके पास आया तो उस भाषा को आप बोलते हैं, उस भाषा में आप गाना गाइए। जैसे भोजपुरी है इतना अच्छा गायक जो गाना बहुत बजता है भोजपुरी में, चाहे मैथिली में, चाहे मगहिया में, बहुत बहुत सारे ये सब जो भाषा है इसमें बहुत गाना बजा है। तब उसको छोड़कर बाजिका को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इसका क्या रीजन, इसका क्या कारण है, बताइए दर्शकों को थोड़ा सा। देखिए, बात यह है कि हम बता रहे हैं हमारे वैशाली के जितने भी नए कलाकार हैं, सबसे पहले नंबर तो इसमें जा रहा है, बताने जा रहे हैं। इससे लग रहा है, पूरी उम्मीद है, 80% उम्मीद है कि आप सबको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगा और आप इस रास्ता पे चलना जरूर शुरू कीजिएगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान इस चीज़ से मिलेगा। वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं वेद रिपोर्ट। दोस्तों हम आए भाग्यशाली स्टूडियो जरुआ हाजीपुर वैशाली। दोस्तों हम दोबारा आए हैं यहाँ पे सूरज भाई हमारे बैठे हैं बगल में। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कुछ। आज ये हमारा बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जो हम सूरज भाई से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले सूरज भाई, आप कैसे हैं सूरज भाई? बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हैं? सबसे पहले तो जितने भी हमारे वेद रिपोर्टर के देखने वाले जनता जनार्दन, हमारे मालिक हैं, जो भी मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं या वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम और सबको सब आशीर्वाद अपने भाई पे बनाए रखिए, अपने बेटा, अपने भतीजा, अपने क्षेत्र के कलाकार पे बनाए रखिए। और बताइए कैसे हैं? सूरज भाई बताइए मेरे को, मेरा आज एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे दर्शक हर जानना चाहते हैं। आप बाजिका जो भाषा है उसको बहुत प्रमोट करते हैं और नए नए कलाकार है उसको बाजिका गाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हम बहुत बड़का ज्ञानी है, बस एक इस भाषा को बोलकर आज इतना तक है। तो बात यह है ना कि सर देखिए, होता क्या है कि हमारे वैशाली के कलाकार और भोजपुरी वहाँ चलता है जहाँ भोजपुरी शुरू से बच्चा को बोला, मतलब जन्म लेने के बाद अगर भाषा जब भी मतलब आवाज़ निकलता है तो वही भाषा में आवाज़ निकलता है। मगही वो उस जगह बोला जाता है जहाँ मगही इलाका है, जहाँ मगही बोला जाता है। और मैथिली उस जगह बोला जाता है जहाँ मैथिली, मतलब हर एक जिला है जहाँ अपने अपने मतलब भाषा को प्रमोट करके अपने भाषा को बोला जाता है, वही भाषा में गाना चलता है। तो हमारे वैशाली में बज्जिका बोला जाता है। और बज्जिका जो एक भाषा है, इसको छोटा तो हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अब जो है बड़ा करने वाले हम लोग, और बड़ा इसको करने का प्रयास हमारे तमाम जितने भी हमारे भाई हैं इस चीज़ पर चलना भी शुरू किए और इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किए हैं। तो बात यह है ना कि सर देखिए, जब हम एक इस जिला के लड़का कलाकार है मानिए तो, और कलाकार होने के बाद हमें भोजपुरी उतना आता नहीं, क्योंकि हम लोग इस जिला के हैं। मैथिली भी हमारे भाषा में बोला नहीं जाता है जिला में, और ना ही मगही बोला जाता है हमारे। तो क्या होता है कि जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर मुझे कोई पहचानता है तो बिहार यूपी में नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे गांव में, हमारे इस जिला में जरूर लोग मुझे पहचानते हैं। ठीक है, तो जब मुझे इस जिला के लोग पहचानते हैं तो इस जिला में ही रहकर हम इस जिला के लिए अगर काम करें, इस जिला में होता क्या है कि हमारे इस जिला में कभी मगही बोला नहीं जाता है। हाँ, हालांकि भोजपुरी बज जाता है। भोजपुरी बजने का रीजन है कि देखिए, शुरू से भोजपुरी चलते आया और भोजपुरी हमारे बिहार का एक चर्चित बहुत बड़ा भाषा है, और इस भाषा में हम आजीवन काम करने का भी हम लोग काम प्रयास करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे जिला के कलाकार, जैसे हम अपने आप पर ले रहे हैं, हम किसी के ऊपर फेंकते नहीं है, हम अपने आप पर ले रहे हैं। तो होता क्या है कि हम जब अपने आप पर लेंगे तो कोई भी चीज़ हम लिखते हैं या गाते हैं तो हमको उतना भोजपुरी समझ में आता नहीं। हम आज बता रहे हैं, पहला बार कोई ऐसा कलाकार होगा जो कि अपना कमी बता रहा है, नहीं तो कमी कोई नहीं बताता है, समझे। कमी सब कहता है कि हम अपने आप के वीर बहादुर हैं, हम अपने आप के शेर है। भैया हम शेर नहीं, हम जो हमारे अंदर है हम बताते हैं। तो ना ही हमको उतना मगही हम बोल पाते हैं सही से, और ना ही मैथिली बोल पाते हैं। इस भाषा में हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम किस चीज़ से बोलते, जब हम जन्म लिए हैं उसके बाद से जो हमारा आवाज़ निकला जिस भाषा में, तो क्या बज्जिका में, तो हम इस चीज़ को हर एक चीज़ जानते हैं कि हमारे जिला में इस चीज़ को क्या बोला जाता है। जरूर है कि भोजपुरी में इस चीज़ को अलग चीज़ बोला जाता है, और उस चीज़ को हम लोग गाते हैं। तो हमारे एरिया के जितने भी हमारे मुझे चाहने वाले लोग हैं या किसी के भी चाहने वाले लोग हैं, वो नहीं सुन पाते, वो समझ ही नहीं पाते हैं, तो उस गाना को हल्का में ले लेते हैं। भले हम, हालांकि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करें, उससे ये मायने नहीं रखता है कि हम बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बात है कि हम लोग जो कर रहे हैं तो समझ में आता नहीं। हम लोग मतलब किसी का सुन ही के हम लोग लिखते हैं या गाते हैं कि अगला भाषा में इस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो हम लोग तो आजीवन कॉपी किए, तो आजीवन हम लोग पीछे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग कॉपी करते हैं। याद रखिएगा, चोरी करने वाला हमेशा चोरे रहता है। वो कहियो राजा महाराजा भले वो धन दौलत खूब पा जाए, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर यही होता है कि हाँ, आप कुछ थोड़ा सा ही कीजिए, राजा महाराजा की तरह रहिए,
हो सकता है कि आप आने वाला समय बहुत बड़ा बन सकते हैं। तो यही चीज़ है। तो बात है कि हमारा बजिका भाषा एक मानिए तो इसको छोटा नहीं मानेंगे, बहुत बड़ा भाषा है हमारे लिए। और इस चीज़ पे हम आज से नहीं, आज से एक बहुत दिन से मानिए ना, तो समय तो हम बहुत दिन से, लेकिन उस तरह के कलाकार हमारे पास नहीं मिल पा रहा था और उस कुछ परिस्थिति भी हमारा खराब रहा, इसके कारण हम इस भाषा को प्रमोट नहीं कर पाए। और इस जो दौर में हम लोग चलने का काम किए, इस मुहिम को चालू करने का काम किए हैं, वो हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब उम्मीद है कि जिस चीज़ को हमने चालू किया, जिस चीज़ को चालू कर रहे हैं, सबका सहयोग मिला। ऐसा नहीं है कि हम अकेला इस भाषा को आगे बढ़ा देंगे। इसमें तमाम हमारे वैशाली के जो भी कलाकार हैं, बड़े से लेकर छोटा, नए से लेकर पुराना, अगर सब मिलकर इस लाइन में काम करते हैं तो शायद मुझे लग रहा है कि हमारा भाषा भी इतना जरूर है कि ट्रेंडिंग में जाएगा। और ट्रेंडिंग में जाने के बाद अब एक बात बताइएगा, अभी अगर हम किसी स्टार का गाना सुनते हैं, अभी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा भोजपुरी सॉन्ग, तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में कोई एक के गाना आएगा, जितना भोजपुरी गाना होगा सब आएगा। मगही सॉन्ग मारते हैं, जितना मगही सॉन्ग होगा सारा गाना आएगा। मैथिली मारते हैं तो मैथिली। इसी तरह अगर हमारा बजिका का टैग यूट्यूब के पास से मिल जाए और हमारा बजिका मानिए तो ग्रोथ करने लगे, या मानिए ना कि एक अलग लेवल पर चल जाए और ट्रेंडिंग से लेकर हर एक जगह हमारा भाषा का नाम हो जाए या चलने लगे, तो इससे क्या होगा, लोग सीधे सर्च मारेगा बजिका, ये नहीं मारेगा कि सूरज निराला, सीधे मारेगा बजिका सॉन्ग, उसमें हमारा भी आएगा, अन्य कलाकार का भी आएगा, वो नए हो, पुराना हो, बड़े हो, छोटा हो, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ यूट्यूब सबको एक ही नजरिया से देखता है, ठीक है। यूट्यूब सबके लिए एक बराबर है, ये नहीं है कि फलना स्टार है, फलना बड़ा है, फलना छोटा है, ये नहीं देखता है। तो हमारा टैग काम करेगा वहाँ। इससे क्या हुआ कि आज तक हमारे वैशाली में उतना बड़ा स्टार कोई नहीं बन पाया हमारे जिला से आज तक। देखिए, हम खुद जानते हैं बहुत दुख होता है तब जब हम इतना दिन से मेहनत करने के बाद भी हम लोग किसी कलाकार को नहीं निकाल पा रहे हैं या खुद नहीं निकाल पा रहे, तो इसका कारण एक ही है कि हम किसी का कॉपी कर रहे हैं। और कॉपी करने के बाद है कि हम लोग पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि इस चीज़ को करना है, चाहे जैसे ही हो। और हम लोग पूरे मानिए तो तमाम जितने भी हमारे वैशाली के कलाकार हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि आप सब इतना मतलब इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्री को खड़ा करने का। और आने वाला भविष्य में देखिएगा हमारा भाषा एक अलग लेवल पर जाएगा और मुझे पूरा उम्मीद है। सूरज भाई बताइए, जैसे हमारे वैशाली में हजारों कलाकार हैं, एक दो कलाकार नहीं है, हजारों कलाकार हैं, तो चाह जाइएगा आप तो हमारे बजिका जो हमारे भाषा है उसको बहुत आगे तक लेवल तक ले जाइएगा ट्रेंडिंग में। तो हम जितने वैशाली में कलाकार हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे सूरज भाई को सपोर्ट करिए और बजिका को, इंडस्ट्री को एक अपना मुकाम बनाइए जो वैशाली जिला में एक नाम रहे। देखिए बात क्या होता है ना सर बात क्या होता है ना सर कि इसमें जो है ना हर एक लोग है, कुछ देखिए हमारे जिला में ही बता रहे हैं, कुछ लोग है इसमें सपोर्टिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग है जो कि कहते हैं कि क्रेडिट ले रहा है बंदा। तो मेरे भाई आपसे हम बता रहे हैं कि क्रेडिट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आज हमारा भाषा उस जगह पर पहुंचता है तो इससे ना ही हम देखिए हम बता रहे हैं, आज एक छोटा सा इंडस्ट्री मगही इंडस्ट्री जो कि कम से कम साल के 50 करोड़ रुपया कमा रहा है, ठीक है, सॉरी 50 लाख से 60 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, और करोड़ों रुपया में वो खेल रहा है, बात समझ रहे हैं। तो हम एक छोटा सा इंडस्ट्री जब मानिए मगही इंडस्ट्री 50 लाख यानी करोड़ रुपया साल के कमा रहा है, तो हमारा बजिका कहने और उसमें ये नहीं है कि हाँ बढ़ के कमा रहा है, कोई नया चैनल वाला भी कमा रहा है, यूट्यूबर भी कमा रहा है, रिपोर्टर भी कमा रहा है, तमाम जितने। तो इससे क्या होगा, हमारे वैशाली में कुछ रोजगार मिलेगा, इससे नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए लोग आएंगे। जब हमारा भाषा ट्रेंडिंग में आएगा, ग्रो करेगा, और जब हमारा भाषा उस लेवल पर पहुंचने लगेगा धीरे धीरे, तो इससे हम सभी को फायदा होगा, ना कि सूरज निराला को फायदा होगा। तो क्रेडिट इसमें किसको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अगर सब मेहनत कीजिएगा, और हम भी जानते हैं कि हम पर्सनली अकेला कितना भी कर लेंगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसमें सभी कलाकार का अगर सहयोग रहेगा तो इतना उम्मीद जरूर देते हैं भैया, मात्र 2 साल का समय दीजिए। 2 साल में अगर आप सब सहयोग करते हैं, हाथ से हाथ मिलाकर अगर काम करते हैं, तो 2 साल में इतना जरूर है कि उस लेवल तक इस भाषा को जरूर पहुंचा देंगे और उस लेवल तक जरूर लेकर जाएंगे जहां तक हम सोचे हुए हैं। बस आप सब सहयोग कीजिए और प्यार, अपना आशीर्वाद जिस तरह देते हैं, और जितने भी जनता भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए वीडियो देखने से तो जरूर है कि कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। और हम कोई ज्ञानी नहीं है, इसका कहने का मतलब ही नहीं है कि हम ज्ञानी हैं जो आपको सिखा रहे हैं, ऐसा कोई ही नहीं है। बस जो हमारे मन में चलता है उस चीज़ को हम आपके चैनल के माध्यम से शेयर किए हैं, उस चीज़ को बताए हैं।
बस इसमें कलाकार का भी योगदान रहेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, और सबका सहयोग रहेगा। बहुत जल्द आप सबके बीच बजिका भाषा में ही बड़े भैया मुकेश दिराहा जी की आवाज़ में जो एक गाना आ रहा है लोकल मानिए, तो इसमें क्षेत्र का नाम ही दिया गया है, मतलब चौक का नाम दिया गया है, और हाजीपुर इंटरटेनमेंट से आ रहा है। इतना ब्लास्ट गाना है भैया कि सुनने के बाद आपको लगेगा कि किसी इंडस्ट्री का हम भी गाना सुन रहे हैं। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने भाषा के लिए काम करेंगे, और अपने भाषा के लिए बहुत बड़ा करने वाले हैं, और बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, बहुत तगड़ा तगड़ा गाना लेकर आ रहे हैं। तो आप सबसे विनती है, निवेदन है कि अपने बजिका भाषा को, जिस भाषा को आप लोग बोलकर सियान हुए हैं या यहाँ तक पहुँचे या जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी बोलते हैं, अपने भाषा को बोलिए, अपने भाषा को प्रमोट कीजिए। अपने भाषा में जितने भी हमारे कलाकार हैं, वैशाली के राइटर हो, सिंगर हो, या कलाकारी क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी से एक छोटा भाई होने के नाते, एक इस क्षेत्र के कलाकार होने के नाते हम आप सबसे विनती और अनुरोध करते हैं कि आप सब जरूर गाइए, और गाकर अपने भाषा को एक अलग लेवल तक ले जाइए। और आपसे उम्मीद है कि आप सब ही मिलिएगा तो आपका भाषा, ये आपका जो मानिए तो अभी हमारे भाषा में यूट्यूब टैग भी नहीं दिया है, बड़ा टैग भी नहीं है कि हम लोग कोई काम कर सकते। तो आप सब जितने भी कंपनी वाले भी हमारे वैशाली में हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप सब बजिका भाषा में गवाइए, और बजिका भाषा में ही टैग मारिए, ताकि हमारे भाषा का यूट्यूब जल्द से जल्द टैग दे, ब्रांड करके, और उस टैग से हम तमाम कलाकार सर्च में आ सकते हैं, तमाम कलाकार का गाना चल सकता है, बज सकता है। और आप तमाम जितने भी जनता जनार्दन है, आप सभी बजिका को सुनिए, और बजिका को इतना प्यार दीजिए भैया कि आने वाला समय में एक बहुत ब्रांड हमारा भाषा बने, और एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में सबका सहयोग रहे, और सब सहयोग कीजिए, सबका आशीर्वाद रहेगा, जनता का भी, कलाकार का सहयोग, और हमारा मेहनत, आप सबका मेहनत रहेगा तो जरूर है कि हमारा भाषा बहुत आगे जाएगा, बहुत आएगा। उम्मीद है मेरे भाई, बहुत आगे जाएगा। चलिए सुरेश भाई, आपसे मिलकर सच में बताएं, दिल खुश हो गया कि अब एक ऐसा सा बात बताया ना, हमारे दर्शक सुने, जितने भी कलाकार हम इस वीडियो को लास्ट तक देखे, तो उनको इतना मोटिवेशन मिलेगा ना, वो कुछ अभी से मतलब सिंगिंग छोड़ भी दिए होंगे तो जरूर वो गाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हम शुरू से कहते हैं कि अगर आप सिंगिंग छोड़ भी दिए हैं, देखिए सिंगिंग गरीब परिवार से सब बिलोंग करता है, और बात क्या होता है कि परिस्थिति सबका खराब होता है। आज हमारा है, कल आपका, कल आपका है तो किसी और का होगा, परिस्थिति सबका खराब होता है। लेकिन परिस्थिति खराब होने का भी एक कारण है कि आप लोग जिस भाषा में गाना गाए हैं, जिस भाषा में, वो भाषा आपको बोलने नहीं आता, आपको बोलने नहीं आता, तो आप क्या किए, मान के चलिए अब हमको ट्रक चलाने नहीं आया, हम ट्रक चलाने चल गए, तो हम टाइम बर्बाद किए। और वही चीज हमको अगर बोलेरो चलाने आता है, टेम्पू चलाने आता है, तो हम अगर बोलेरो और टेम्पू चलाएंगे, हो सकता है कि हम उस चीज से मतलब कामयाबी होता है कि हम कहीं किसी को उससे दूरी पे कमा लेंगे, तो किसी को कहीं पहुंचा देंगे, सहयोग सहायता कर सकते हैं। तो वही चीज है, हम जिस चीज को बोलने ही नहीं आता। तो इतना दिन तो हमारे वैशाली के तमाम कलाकार, हम ये नहीं करें कि हम ही, तमाम कलाकार अभी तक जितना भी पैसा बर्बाद किया, आप सब बर्बाद किया फ्री में, इसका कोई मायने नहीं रखता। आप एकदम वादा के साथ करें, गारंटी के साथ करें मेरे भाई, 100 में 100 गारंटी देते हैं कि आप सब जिस रास्ता पर चल रहे हैं, उस रास्ता पे कोई नहीं निकल पाइएगा, ना हम निकल पाएंगे, ना ही आप निकल पाइएगा। तो इसके लिए इस चीज को चुनिए, इस चीज पे चलना स्टार्ट कीजिए, इस चीज को पसंद कीजिए, इस चीज पे हाथ से हाथ मिलाकर काम कीजिए। जरूर है कि आपका भाई कह रहा है तो आगे होगा ही होगा। और हमारे वैशाली में भी उस तरह के राइटर है, उस तरह के सिंगर है, जो कि हमारे भाषा को बिहार, यूपी, बिहार हर जगह प्रमोट कर सकता है, हर जगह बजा सकता है। तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, सबका सहयोग रहेगा। थोड़ा सा गाना लेट हो रहा है, लेकिन सब जितना भी गाना आ रहा है ज़्यादातर अभी बजिका में ही आ रहा है। कोई लाए या ना लाए, हम तो प्रयास कर रहे हैं भैया कि अपना भाषा कुछ हो। इससे अगर किसी को सीख मिला है तो आप लोग सीखिए और इस चीज़ को कीजिए। हम कोई ज्ञानी नहीं है, बस जो मेरे दिल में चल रहा है तो उस चीज़ को हम बोले हैं। चलिए सुरेश भाई, आप बहुत इस मुद्दा पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताएं। दर्शकों, दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, दोस्तों इस वीडियो पे एक लाइक मारिए। इतना अच्छा बात बताया सुरेश भाई। चलिए, इनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए, 2 शब्द मेरे चैनल के बारे में बता दीजिए सुरेश भाई दर्शकों को। देखिए, एक बजिका इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े रिपोर्टिंग चैनल वेद रिपोर्टर होने जा रहा है। तो आप सबसे विनती अनुरोध है, जितने भी कलाकार हो या जितने भी हमारे जनता जनार्दन, हमारे मालिक जो मुझे चाहते हैं या मुझे पहले से पहचानते होंगे या इस चैनल के माध्यम से पहचानते हैं, उन सभी से विनती और आग्रह करते हैं, एक छोट भाई, एक छोट मानिए तो भतीजा, इस क्षेत्र के एक कलाकार होने के नाते, कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो भैया को सपोर्ट कीजिए और गर्दा उड़ा के एकदम प्यार दीजिए,
ताकि भैया भी आगे आने वाला समय में अपने इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रिपोर्टर बने और बहुत बड़ा हर एक नए कलाकार को सपोर्ट करके और एक अलग मुकाम दे। क्योंकि गरीब हर एक मानिए तो गरीब कलाकार ज़्यादातर इस लाइन में आ रहे हैं अभी, उसको आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और तभी सब आगे बढ़ेगा और हमारा भाषा भी आगे बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों आपके पास टैलेंट है तो हम सूरज भाई से जुड़िए, हमसे जुड़िए, आपका टैलेंट दर्शकों के सामने हम पेश करेंगे। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।